यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर जो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं इसको देखेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 2026 में, इसके लिए। ठीक है, देखो पीसीएस के लिए भी अगर एग्जाम की तैयारी करो तो भी यहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सब पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें कराई जा रही हैं। राइट, देखो यहाँ पर अभी डे नंबर 28 है इसका। ठीक है, 28 के एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं, जो हमने कल यहाँ पर डे के टारगेट दिए थे आपको पढ़ने को लेकर के, उसी के एमसीक्यूज है। और जैसे कि आज मैंने आपको डे नंबर 29 के टारगेट सुबह दे दिए हैं, वो टारगेट आप पूरा पढ़ोगे तो कल हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर आज जो डे है यहाँ पर 28 के एमसीक्यूज यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा भी मैंने है ना, जैसे कि कोई भी डाउट होता तो यहाँ पर सब लिख दिया मैंने कि क्या कौन सा है इसमें। राइट, आगे आते हैं। इसमें यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, क्रांतिकारी विचारधारा के उदय के संबंध में विचार करना है। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में विचार करते हैं। उदारवादियों की संवैधानिक राजनीति की असफलता। दूसरा बोला है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियां। तो बोले इसमें से कौन से क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण थे? आंसर हो जाएगा एक तो पहला, क्योंकि यहाँ पर 1885 से 1905 के बीच जो उदारवादी थे उनकी प्रार्थना और याचिका की राजनीति से युवाओं को मोहभंग हो गया था, और युवाओं को लगा कि यहाँ पर अंग्रेजों के केवल निवेदन करने से स्वराज नहीं मिलेगा, और इस असफलता ने एक आक्रामक मार्ग की आवश्यकता को महसूस कराया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है सरकार, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियाँ। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कर्जन की जो दमनकारी नीतियाँ थी, विशेषकर 1905 का जो बंगाल जो विभाजन था और क्रांतिकारी लहर के लिए जो चिंगारी थी उसका काम कर गई थी, और सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और कठोर कानूनों का युवाओं को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। दोनों बातें यहाँ से सही हैं। आंसर क्या होगा? क्रांतिकारी विचारधारा के उदय के बारे में दोनों करेक्ट है, यहाँ से सी। क्वेश्चन 2 है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी गतिविधियों के लेकर के क्वेश्चन है। चापेकर बंधु बोले कि रैंड की हत्या। ठीक है, पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि चापेकर जो बंधुओं ने 1897 में दामोदर और बालकृष्ण ने पुणे की प्लेग कमिश्नर की जो रैंड थी उसकी हत्या कर दी थी, और ये भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती थी। इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड बात, अभिनव भारत सावरकर। तो ये भी बात क्या करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था बनाई थी। दोनों बातें सही हैं। तीसरा है मित्र मेला महाराष्ट्र। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि मित्र मेला महाराष्ट्र इसकी स्थापना 1899 में 1899 में की गई थी सावरकर बंधु द्वारा नासिक में। ठीक है, और जो बाद में अभिनव भारत से विलीन हो गई थी। 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं, सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर के क्वेश्चन है। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में विचार करना है। अनुशीलन समिति और युगांतर समूह बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में भद्र लोक समाज के बीच अनुशीलन समिति, जिसको प्रथम संगठन या युगांतर समूह बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा सबसे सक्रिय रूप में मानते थे। इनका मुख्य जो स्लोगन था खून के बदले खून, है ना। पहली बात करेक्ट है। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से था। सेकेंड बात करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम के जो बदनाम जज किंग्सफोर्ड थे उनकी हत्या कर दी थी, किंग्सफोर्ड की, है ना। उसका प्रयास किया था, मतलब हत्या का प्रयास किया था, हत्या नहीं की थी। ठीक है, इसमें गलती से उन्होंने कैनेडी की पत्नी जो थी और उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाब के क्रांतिकारी से नेता जो है पर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान पंजाब में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं के संबंध में विचार करना है। लाला लाजपत राय ने पंजाब में क्रांतिकारी चेतना जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, अजीत सिंह पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े एक प्रमुख नेता थे। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि अजीत सिंह जो थे ये भगत सिंह के चाचा, है ना। इन्होंने अंजुमन ए मुहिब्बान ए वतन नामक संस्था बनाई थी और पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। दोनों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में विचार करना है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। ये घटना का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के बम फेंकना था। ठीक है, पहला क्या होगा? 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता थी या उसे दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी, उसी टाइम पे क्या होता है, जब रास बिहारी बोस थे उन्होंने अपने सचिन सान्याल ने यहाँ पर योजना बनाई और यहाँ पर चांदनी चौक में
वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंक दिया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये घटना क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये बात सही है गलत है? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी भी, क्योंकि यहाँ पर यह घटना क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण 1907 से 17 के बीच की सबसे साहसिक घटनाओं में एक मानते हैं, जिसने ब्रिटिश सुरक्षा तंत्र को एकदम हिला दिया था, झकझोर करके रख दिया था। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर पांचवें का 1 to C। क्वेश्चन 6 है, क्रांतिकारी चरणों में कालक्रम है उसका देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के जो वर्गीकरण थे उसके बारे में देखते हैं, क्लासिफिकेशन इनका। प्रथम चरण का कालखंड मुख्य रूप से 1907 से 1917 के बीच माना जाता है। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, क्योंकि 1907 से 1917 ये स्वदेशी आंदोलन का सफलता के बाद हुआ था और इसमें व्यक्तिगत वीरता और गुप्त समिति पर जोर दिया गया था, जैसे गदर आंदोलन है ना, कामागाटमारू कांड, ये सब में पहला सही है। सेकेंड है, सेकेंड बोल रहे हैं ऐसे, द्वितीय चरण की सक्रियता 1924 से 34 के बीच में देखी गई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद शुरू हुआ। इसमें समाजवाद का प्रभाव पड़ा था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, HSRA इसी काल के प्रमुख संगठन माने जाते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 7 है, 7 नंबर बोला है क्रांतिकारी कार्यप्रणाली के बारे में। प्रारंभिक क्रांतिकारी की कार्यप्रणाली के संबंध में विचार करना है। उन्होंने अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या को एक रणनीतिक रूप में अपनाया था। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उनका मानना था कि जो अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारी थे, इनको मारकर भारतीयों के मन में अंग्रेजों का भय निकाला जा सकता था। पहला करेक्ट है। उनकी गतिविधियों को हिंसक कार्रवाई के माध्यम से साम्राज्य को चुनौती देना शामिल था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि वे सशक्त विद्रोह जो थे उसके माध्यम से देश में आजाद करना चाहते थे, ना कि समझौते के माध्यम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। दोनों करेक्ट है। 7वें का सी। क्वेश्चन 8, क्रांतिकारी आंदोलन पर आधारित प्रश्न है। गदर पार्टी के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना द्वारा मुख्य भूमिका थी। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना और तारकनाथ दास ने इसकी नींव रखी थी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस पार्टी की गतिविधियां मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में केंद्रित थीं। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह आंदोलन जो था ये मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका और कनाडा में, ठीक है, और अप्रवासी भारतीयों, सिखों और जो पंजाबी से उनके द्वारा पर चलाया गया था, ताकि प्रथम विश्व युद्ध के लाभ उठाकर भारत को आजाद कराया जा सके। 1 2 दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, विदेशी क्रांतिकारी गतिविधि पर विचार करना है। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, बताना है कौन सा सही है। सोचो पहला क्या होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इंडिया हाउस लंदन 1905 में, ठीक है, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनकी स्थापना की थी, जो क्रांतिकारी का प्रमुख केंद्र बना था। पहला सही है। बर्लिन कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, सेकेंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेन दत्त ने जर्मनी की मदद से भारत में विद्रोह की योजना बनाई थी। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, पेरिस में तिरंगा फहराना, मैडम बीका जी कमा, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैडम बीका जी कमा भारतीय क्रांति की जननी 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार भारतीय तिरंगा हरा, पीला और लाल ये फहराया था। तीनों बातें सही है। आंसर डी। क्वेश्चन 10 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में विचार करना है। HRA, इसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी प्रमुख नेता थे। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना की गई थी और इसके प्रमुख संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल ने शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य सशक्त जो क्रांति थी उसके माध्यम से संयुक्त राज्य भारत जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया थी इसकी स्थापना करना था। सेकेंड बात है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 इसी संगठन द्वारा अंजाम दिए गए थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को इस संगठन ने सरकारी खजाने को ले जा रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी से लखनऊ के पास लूटा था। इसके बाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र हेगड़े को फांसी दी गई थी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन 11, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में विचार करना है। इसकी विचारधारा में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने समाजवाद को प्राथमिकता दी थी। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है,
11वें का क्या होगा, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सितंबर 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक हुई थी, जहाँ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने उसके नेतृत्व में संगठन का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था और समाजवाद को मुख्य लक्ष्य के रूप में जोड़ा गया था, जो रूसी क्रांति से प्रेरित थी। ठीक है, और फिरोज शाह कोटला अभी शायद जो अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से इसको जानते हैं अभी, है ना। तो सेकंड बात क्या होगी, पहली बात करेक्ट है, सेकंड आते हैं। ये संगठन मूल रूप से HRA का परिवर्तित और विस्तारित रूप था। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह मूल रूप से HRA की नया रूप था, लेकिन इसकी विचारधारा अब अधिक सामूहिक और जन उन्मुख थी। दोनों बातें सही है। क्वेश्चन 12, सैंडर्स की हत्या 1928 के पीछे मुख्य कारण क्या थे, देखते हैं। पहली बात है 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, ये लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए की गई थी। पहली बात 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में उसके दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी और इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और आज़ाद ने लाहौर में पुलिस अधिकारियों की सैंडर्स की हत्या कर दी थी। पहला करेक्ट है। दूसरा, इनका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा में डर पैदा करना था। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उद्देश्य अलग था, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी विरोध बिल को लेकर के था। सैंडर्स की हत्या विशुद्ध रूप से लालाजी जो की मृत्यु के परिशोध में थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 करेक्ट है, सेकंड गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 केंद्रीय विधानसभा बम कांड 1929 के बारे में विचार करना है। इस घटना में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, पहला सही, क्योंकि यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके थे। सेकेंड बात है, इस बम कांड का उद्देश्य किसी हत्या करना नहीं था, बल्कि अपनी बात सुनाना था एक तरह से। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि बम जानबूझकर कम तीव्रता वाले बनाए गए थे। क्रांतिकारी का उद्देश्य था किसी को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें जो बहरों को सुनाना था। मतलब एक तरह से बताया था उन्होंने कि उनकी लैंग्वेज ये कि बहरों को सुनाना और पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल जिसे दमनकारी कानून का विरोध करना था। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण की घटनाओं के कालक्रम के अनुसार जो क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से लगाना है। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। ठीक है, लिख लो पॉइंट। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 और केंद्रीय विधानसभा बमकांड 8 अप्रैल 1929। तो ये यहाँ से आंसर सही होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्रांतिकारी संस्थाओं और उनके केंद्रों के बारे में विचार करना है। इंडिया हाउस का मुख्यालय लंदन स्थित था। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी और ये विदेशी धरती पर भारतीय क्रांतिकारों का पहला सबसे बड़ा अड्डा था। सेकेंड है, गदर पार्टी का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। 15 का दोनों सही, 15 का दूसरा गलत होगा। 15 का पहला सही, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो गदर पार्टी के प्रभाव से केवल दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक उत्तरी अमेरिका, USA, कनाडा से शुरू होकर सुदूर पूर्व मलय और सिंगापुर के स्वयं भारत तक फैला हुआ था, है ना। तो ये बात गलत होगी इसकी, सिर्फ 1 करेक्ट है, एक। क्वेश्चन 16 क्रांतिकारी आंदोलन, इसको लेकर के यहाँ पर 4 कथन आधारित क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोला बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बाद चरणों के संबंध में विचार करना है। चटगांव शस्त्रागार छापा वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था। पहली बात 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन मास्टरदा के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार का छापा मारा गया था। सेकेंड बात, इस छापे का नेतृत्व सूरसेन द्वारा किया गया था, ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, सूरसेन को उनके अनुयायियों के बीच मास्टरदा के नाम से जानते थे, ये बात भी करेक्ट है। इस चरण में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, बिल्कुल नहीं थी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल में इस चरण को सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई थी और प्रतिलता वाडेकर को, कल्पना दत्त जैसी महिलाएं इसमें सीधे संघर्ष में शामिल थीं। 1, 2, 3 करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 17 नंबर, महिला क्रांतिकारी की भूमिका के बारे में विचार करना है।
प्रतिलता वाडेकर बंगाल की प्रमुख महिला क्रांतिकारी थी। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, प्रतिलता वाडेकर ने पहाड़तली यूरोपीय क्लब का हमले को लेकर के नेतृत्व किया था, जबकि कल्पना दत्त को सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पहली बात सही है। सेकंड यहाँ से कल्पना दत्त का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे की गतिविधि से था। क्या बात सही है? बात एकदम करेक्ट है। तीसरा है बीना दास ने क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत नहीं है, सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीना दास दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर जो गोली चलाई गई थी। ठीक है, तीसरा सही है। चौथा, महिला क्रांतिकारी ने केवल सहायक संधि की भूमिका निभाई थी, वे प्रत्यक्ष कार्रवाई उसमें शामिल नहीं थी। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये महिलाएं केवल सहायक संधि में नहीं बल्कि यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई थी और सशक्त संघर्ष था, उसमें अंतिम पंक्ति में शामिल थी। 1, 2, 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से चौथा गलत होगा, बी आंसर होगा। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, उसको आप रीड कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड किया करो क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर दिया करो, तब समझ आएगा कहाँ सही है कहाँ गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 प्रमुख क्रांतिकारी संगठन है, उसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं। अनुशीलन समिति भारत के प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठनों में से एक थी। ठीक है, पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है अभिनव भारत समाज की स्थापना क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए की गई थी। सेकंड बात भी क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अनुशीलन समिति बंगाल में अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए ही बने थे और गदर पार्टी अमेरिका कनाडा से संचालित थी। ठीक है, तीसरा भी सही है, मैंने बताया आपको अभी। चौथा, ये सभी संगठन अहिंसात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध थे। चौथी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, है ना। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि संगठन अहिंसात्मक नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति आर्म्ड जो रिवोल्यूशन था और शक्ति के मार्ग पर चलने के प्रतिबद्ध थी। तो यहाँ से 1, 2, 3 सब करेक्ट होगा, चौथी बात गलत है। क्वेश्चन 19 नंबर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में विचार करना है। HSRA ने एक प्रमुख क्रांतिकारी संस्था के रूप में उभरी थी। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बनी और इसने सशक्त क्रांति के साथ समाजवाद को भी अपना मुख्य बनाया था आधार। सेकेंड बात है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था। ये भी बात सही है कि इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भगाना नहीं बल्कि शोषण मुक्त यहाँ पर भारत को बनाना। ठीक है, और जो समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना, दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा है, ये संगठन बंगाल के बाद के चरण की प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यह संगठन उत्तर भारत, यूपी, पंजाब और अधिक सक्रिय था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इसमें वैचारिक रूप से तार और सरस संगठन जो थे बंगाल के, वो गुप्त संगठन जैसे युगांतर, वो गहरे इससे जुड़े हुए थे। तो ये बात करेक्ट है भी। चौथी बात है, चौथा बोले इसका पूर्ण रूप से हिंदुस्तान सोसाइटी फॉर रिफॉर्म एक्शन होगा। इसका पूर्ण रूप हिंदुस्तान सोसाइटी फॉर रिफॉर्म होगा। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि HSRA का पूर्ण रूप होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, न कि सोसाइटी फॉर रिफॉर्म एक्शन। 1, 2, 3 करेक्ट है। 19 का आंसर 1, 2, 3 सी। क्वेश्चन नंबर 20 सूरसेन मास्टरदा उनके साथियों के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा? उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए शस्त्रागार छापा पर मारने की योजना बनाई थी। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सूरसेन के नेतृत्व में युवाओं ने चटगांव में एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बनाई थी। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सूरसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा मार हथियारों पर कब्जा किया और कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अस्थायी सरकार का स्थापना की थी। दोनों बात करेक्ट है। उनके साथ केवल पुरुष क्रांतिकारी ही शामिल थे। तीसरी बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूरसेन इस दल में महिला क्रांतिकारी जैसे प्रतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त और बहुत सक्रिय यहाँ पर लोगों से इसमें शामिल थी, जो है ना, ये आंदोलन सबसे बड़ी शक्ति मानता है। तीसरा गलत होगा। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर जानी जाती है। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 मतलब बी। 21 है, 21 नंबर क्रांतिकारी संस्थाओं के संबंध में विचार करना है। गदर पार्टी और अनुशीलन समिति का लक्ष्य समान थे, लेकिन कार्यक्षेत्र अलग अलग थे। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि जो गदर पार्टी विदेश में और अनुशीलन समिति भारत में, दोनों का लक्ष्य सशक्त जो क्रांति थी वो, हालांकि उनके कार्यक्षेत्र
जो जोग्राफिकल कुछ ये थे एरिया वो अलग अलग थे। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, अभिनव भारत समाज ने महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में गुप्त क्रांतिकारी कार्य किए थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है इसका। ठीक है, और इनका मानना था कि शांतिपूर्ण प्रार्थना से नहीं बल्कि हथियारों पर बल से ही आज़ादी मिलेगी। तीसरा भी करेक्ट है क्योंकि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करना, अभी मैंने बताया आपको। चौथी बात है, ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन कार्य करते थे। चौथी बात गलत है क्योंकि ये संगठन कांग्रेस के अधीन नहीं थे, बल्कि वास्तव में इनका कांग्रेस के अहिंसक नीति से मतभेद हो गया था और ये स्वतंत्र रूप से अपनी गुप्त जो कार्यप्रणाली थी वो चलाते थे। 1 2 3 करेक्ट है ए। क्वेश्चन 22 है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के जो विवरण है उसके बारे में। 22 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के समग्र विस्तार विवरण पर विचार करना है। 1930 के दशक बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरुत्थान का समय था। पहली बात, 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, स्वयं अवज्ञा आंदोलन जो है ये इसके दौरान बंगाल में क्रांतिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा उभार आया था, जिसमें बीना दास, कल्पना दास जैसी शिक्षित महिलाओं का नेतृत्व किया गया था। सेकेंड बात है, प्रतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त और बीना दास इस युग की प्रेरणादायक महिलाएं थी, बताया मैंने आपको। तीसरा, चटगांव शस्त्रागार छापा पूरी तरह से विफल रहा और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, गलत है क्योंकि चटगांव छापा जो था विफल नहीं था, इसमें जो बंगाल था उसमें ब्रिटिश प्रशासन की न्यू हिला दी थी और हजारों युवाओं को प्रेरित किया था। क्रांतिकारी संगठन ने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को तीव्र करने का काम किया था। चौथी बात करेक्ट है। 1 2 4 ही सही है आंसर यहाँ से 1 2 4 सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्रांतिकारी आंदोलन को निष्कर्ष और प्रभाव को लेकर के क्वेश्चन है। क्रांतिकारी आंदोलन के महत्व के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात है, यहाँ से बोल रहे हैं इन आंदोलन ने भारतीय जनता में अदम्य साहस और बलिदान की भावना पैदा की थी। पहली बात, 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, इनका मुख्य प्रभाव युवाओं को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना था, ये भी बात यहाँ से सही होगी क्योंकि जो इन आंदोलन ने यह साबित कर दिया था कि भारतीय मरने से नहीं डरते बल्कि क्रांतिकारी बलिदान, जैसे कि भगत सिंह है ना, इनको फांसी, इसने सोई भारतीय जनता को भीतर देशभक्ति की एक लहर पैदा कर दी थी जिसे अंग्रेज के लिए दबाना नामुमकिन हो गया था। सी यहाँ से सही होगा। 24 है, क्रांतिकारी आंदोलन के पतन के कारणों पर विचार करना है। ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन और सख्त कानून ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों को सीमित कर दिया था। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे कठोर कानून बनाए थे जिससे क्रांतिकारी टिकना मुश्किल हो गए थे। पहला सही है। जनता ने एक बड़े वर्ग का पूर्ण समर्थन प्राप्त ना होना भी इनके लिए एक कमजोर का कारण बना। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन जो थे इसलिए भी आम जनता से नहीं जुड़ पाए थे, जैसे गांधी जी जन आंदोलन जुड़ा था। ठीक है, जन समर्थन अभाव में सरकारी दमन को अधिक प्रभावी हो गया था। दोनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा 24 का। 25 है, जनता प्रभाव के विषय में विचार करना है, देखते हैं इसको। क्रांतिकारी गतिविधियों के जनता के मन से अपने अंग्रेजों का भय निकालने में मदद की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि क्रांतिकारी की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उसमें अंग्रेजों का अजेता और भ्रम को तोड़ दिया था और जनता के मन में खौफ निकल गया था। पहला सही है। इस आंदोलन ने आम लोगों को हथियारों का इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, सेकेंड बात गलत होगी, करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन ने जनता के हथियारों को प्रशिक्षण नहीं दिया था, वे केवल युवाओं के छोटे समूह तक ही सीमित रहे थे। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट हो जाएगी 25 के। 26 है, भारतीय राजनीति पर स्थायी असर पर संबंध विचार करना, देखते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा ने कांग्रेस के भीतर गर्म दल के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की थी। 26 का पहला यहाँ से करेक्ट है क्योंकि क्रांतिकारी के दबाव में बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस के भीतर गर्म दल और युवाओं के नेता जो थे उसके जैसे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू उसको अधिक प्रभाव डालने पर मदद की थी। सेकेंड, इन आंदोलन के दबाव में कारण अंग्रेजों को भारत को तुरंत छोड़ने का फैसला किया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट नहीं है क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को तुरंत नहीं छोड़ा था। आज़ादी के लिए क्रांतिकारी और गांधीवादी
दोनों आंदोलनों के दीर्घकालिक प्रभाव जिम्मेदार थे। ओनली वन करेक्ट है। 27 है सरकारी दमन और आंदोलन के अंतर संबंध पर विचार करना है। देखते हैं पहला इसमें यहाँ से क्वेश्चन है 27, सरकारी दमन और आंदोलन के अंतर संबंध पर विचार करना है। पहला 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये कि बोले सरकारी दमन के कारण क्रांतिकारी गुप्त रूप से कार्य करने को मजबूर हुए थे। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब सरकार ने निर्मम यहाँ पर दमन किया था तो क्रांतिकारियों की जो भूमिगत था वो होना पड़ा था, और इस अत्यधिक गोपनीयता के कारण वे अपना संदेश गाँव और किसानों की व्यापक रूप से नहीं पहुँच सके थे, जिसके कारण ये एक सीमित संघर्ष जो सशक्त संघर्ष बनकर रह गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि अत्यधिक दमन अंततः आंदोलन के व्यापक जन आंदोलन से बनने से रोक दिया गया था। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 27 का 1 और 2 करेक्ट है। सी यहाँ से सही आंसर है। देखो आज यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन है, कितना 27 क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक इतने ही थे, इतने से 27 से ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकते थे, है ना। जबरदस्ती करके मैंने बहुत ज़्यादा खींच के इधर से टॉपिक से इधर से की पॉइंट से निकाल करके क्वेश्चन बनाए, है ना। तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते बीसी, है ना। तो मैंने कुछ और ऐड करके पॉइंट ऐड करके यहाँ से कुछ की पॉइंट निकाल करके 7 क्वेश्चन और बढ़ा दिए, 27 क्वेश्चन मैंने कर दिए इसी टॉपिक के। तो 27 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अभी आप बता सकते हो, है ना। 10, 12, 15, 18, 20, 22 वो भी बता सकते हो। और मैंने सुबह टारगेट जो कराया डे नंबर 29 उसमें करंट दिए मैंने, करंट में भी आप क्वेश्चन बताओ कितने आपके सही है। मैंने करीब 6 क्वेश्चन वहाँ दिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो तीनों 9 मिला के पूरे बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। पूरे वहीं पर देने थे 9, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रिंट नहीं हो पाया वो, तो अभी मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा उसमें, राइट। कर भी दिए मैंने सुबह, शायद देख लेना एक बार, तो वहाँ से होके आप करना, ठीक है। तो टोटल बताना 9 में कितने हैं और यहाँ पर 27 में कितने मार्क्स हैं, आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो अपने मार्क्स को, ठीक है। एंड कर सकते हैं यहाँ से। और कुछ डाउट रहेगा तो आप नीचे बताओगे कमेंट पे या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के, ठीक है। हटाते हैं से इसको और आगे हम लोग अपना टॉपिक रीड करते हैं। जो मैंने टारगेट सुबह दिया उसको आप रीड करो अच्छे से और टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।